नवाज सर, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, मांझी द माउंटेन मैन किस तरह की फिल्म होगी और कितना बड़े पहाड़ तोड़ी है इस मांझी ने? देखिए, मेरे लिए ये फ़िल्म एक जुनून की कहानी है, एक मैडनेस की, एक पागलपन की कहानी है। एक आदमी को ऐसा जुनून अपने प्यार का कि जिसकी वजह से वो पहाड़ तोड़ देता है। आई थिंक रियल लाइफ में तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने अपनी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किताबी बातें होती हैं। कोई किताबी बात होगी कि एक आदमी अपने प्यार के लिए पहाड़ तोड़ देता है, लेकिन ये वाकई हकीकत में हुआ। और हम सोचते थे पहले लाइक जैसे श्री फरहाद, रोमियो जूलियट और या कोई सुपरमैन होगा जिसने इस तरह का काम किया होगा, लेकिन इस वक्त हमारे सामने, हमारे युग में एक ऐसा इंसान हुआ। आई थिंक अगर आज से काफ़ी सालों के बाद शायद इस बात पे यकीन नहीं किया जाएगा कभी भी कि एक इंसान पूरा पहाड़ को शिफ्ट करके वहाँ पे रास्ता बना सकता है अपने प्यार के लिए, लेकिन ये हुआ। और मुझे लगता है कि एक ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, एक ऐसे आइकन की स्टोरी है जिससे आई थिंक हमारा यूथ आज की डेट में इंस्पायर हो रहा है। लोग जान रहे हैं दशरथ मांझी को कि वो किस तरह की इंसान है। इस कैरेक्टर को निभाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की थी, प्रिपरेशन दिया? देखिए, प्रिपरेशन तो जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है प्रिपरेशन के दौरान कि जहां आप अपनी कैरेक्टर को करने के लिए अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ पन्नों से रिलेट करते हैं उस चीज़ को। तो मुझे भी एक चीज़ का पैशन था कि एक्टिंग का पैशन था, पागलपन था, तो कहीं ना कहीं वो काम आया। दूसरा, आपके डायरेक्टर होते हैं आपके साथ कि वो बताते हैं आपको गाइड करते हैं कि इस रोल को ऐसे किया जाए। तीसरा ये था कि हम उनके गांव में गए थे और वहाँ जो लोगों ने बताया उनके बारे में, वो किस तरह के इंसान थे, उसने बहुत हेल्प किया इस कैरेक्टर को करने में। जैसे कि ऑडियंस को अभी तक मांझी के बारे में पता नहीं था, तो आपको जब इस फिल्म ऑफ़र की गई तभी आपको कितना कुछ पता था मांझी के बारे में? देखिए, मुझे थोड़ा बहुत पता था। मुझे इतना मालूम था कि एक आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया 22 साल में हैमर और चिज़ल की हेल्प से, और वहाँ पे रास्ता बना दिया, इतना पता था। लेकिन अपने प्यार के लिए क्या, ये मुझे मालूम नहीं था। बाद में जब पता चला तो वाकई एक ताज्जुब हुआ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कितना जुनून होगा, कितना पागलपन होगा उस इंसान के अंदर। कहीं ना कहीं यहाँ पर मांझी की स्ट्रगल की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ से भी कनेक्ट करता है। जैसे कि आपने कहा था कि आप काफ़ी नीचे से आए हो, फिल्म की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से भी कनेक्ट करता है मांझी का जो किरदार। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं भी खैर मुझे भी 12-14 साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए, लेकिन एक दिमाग में यही था, जैसे दशरथ मांझी का डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आपको कई लोगों ने पूछा होगा ना, आपको भी पता है कि फिल्म की कहानी जो है लीक हो गई है, तो उसके लिए क्या रिएक्शन होगा आपका? क्योंकि फिल्म ऑडियंस तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो आप कितना अफेक्ट पड़ने वाला है, कितना अफेक्ट होगा और कितना मायने रखता है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, ये जो फिल्म है, ये छोटे से लैपटॉप पे नहीं देखी जा सकती। जहाँ एक ऐसी स्टोरी हो, एक माउंटेन हो और उसके सामने एक इंसान खड़ा हो, कितनी डेप्थ होगी वो छोटे से लैपटॉप पे नहीं देखी जा सकती। और मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने देखी फिल्म, वो वापस से दोबारा आए तो आई थिंक उनको ऐसी डिटेल्ड एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी। शायद मैंने अपने करियर में इतनी मेहनत नहीं की होगी इस किरदार को निभाने में। तो वो मज़ा जो है ना, वो बड़े पर्दे पे ही आके देखें, और फिल्म आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, और सारे इमोशंस को क्रैक करेगी आपके। तो मैं चाहता हूँ कि वो सिनेमा हॉल में आके फिल्म को देखें। नवाजुद्दीन जी, कोई ऐसा किस्सा हो शूटिंग के वक्त जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? बहुत सारे किस्से हुए शूटिंग के दौरान। एक तो बहुत डिफ़िकल्ट किस्से भी हुए और बहुत फ़नी भी थे। राधिका आप्टे हैं इसमें, और उनके साथ काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे सर ने उनको कास्ट किया, इस बेस पे किया था कि एक ऐसा फेस होना चाहिए जो अर्बन भी लगे, अर्दी और रॉनेस भी होनी चाहिए, लेकिन इतना सेंसस भी हो कि उसको देख के पहाड़ तोड़ा जा सके, ऐसा फेस होना चाहिए। तो जब कास्टिंग की उसकी, जब मैं पहाड़ तोड़ रहा होता था, मेरी शूटिंग चल रही होती थी, तो तब मैं सर को बोलता था मैंने राधिका को भी बुला लो। तो सर ने कहा कि भाई उसका तो शूट नहीं है आज। मैंने कहा ऐसे ही बुला लो, उसको देख के पहाड़ तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो उस तरह का फेस है। तो उनके साथ काफ़ी इंसिडेंट होते थे, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बहुत पैशनेट लव स्टोरी है। आप जब देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग
और अलग तरह की लव स्टोरी है इसमें। नवाज भाई, ऐसा माना जाता है कि हर फिल्म के बाद किसी न किसी एक्टर में एक तरह का बदलाव आता है, तो इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी में किस तरह का बदलाव हम देख पाएंगे एज एन ऑडियंस भी, लोगों की तरफ? एज एन ऑडियंस मतलब बदलाव, आई थिंक बदलाव खुद के अंदर तो नहीं आता, मुझे नहीं लगता। हाँ, एज एन एक्टर आप मैच्योर होते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आपको धीरे धीरे नॉलेज होती चली जाती है। जो आप आज कर रहे हो शायद कल ना करें, कल दूसरे तरीके से करें, तो ये बदलाव आता है। बाकी रियल लाइफ में तो मैं वैसे ही आज जैसा आज से 10-12 साल पहले था ऐसे ही अभी भी हूँ। मेरे अंदर तो कोई ऐसा बदलाव आने के मुझे आसार नज़र नहीं आ रहा एक्चुअली। नवाज सर, जैसे कि आपने ऑडियंस से अपील की कि वो थिएटर में आकर देखे ये फिल्म, और हम चाहते हैं कि वो आकर देखें, लेकिन ये पता चला आपको कि किसने लीक की थी या फिल्म, इस बारे में कुछ? देखिए, वाईकॉम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कर रहे हैं लीगली जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो कर रहे हैं। नवाज सर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट मांझी के अलावा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, मैं अभी इसके बाद सिर्फ मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ रईस, जिसका एक शेड्यूल हो चुका है। सेकंड शेड्यूल उसका अक्टूबर में शुरू होगा। थैंक यू सो मच। और उनका कदकाठी भी जो है दशरथ मांझी के साथ बिल्कुल मिलता था, और उनकी आंखों की इंटेंसिटी जो है वो भी इस किरदार के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो वो तो फ़ौरन तय हो गया कि उनको मिलते ही ये लगा कि जो है वो सही है दशरथ मांझी का रोल निभाने के लिए। और स्क्रिप्ट आपके जहन में कैसे आई और आपके पास कैसे है स्क्रिप्ट? 2007 में जब दशरथ मांझी, जिनके जीवन पर यह फिल्म आधारित है, उनका देहांत हुआ, तो कई मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर उनके बारे में खबर छपी थी कि एक ऐसा आदमी है, छोटे से गांव का, बहुत दूर के गरीब गांव का गरीब इंसान, जिसने कुछ असंभव को संभव करके दिखा दिया। एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, वो भी सिर्फ अकेले और हथौड़ी छनी के ज़ोर पर। अपनी ज़िंदगी के 22 साल लगा दिए पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने में, और वो भी प्यार की खातिर। जब ये पढ़ा तो इतना ताज्जुब हुआ कि लगा कि तो जाके देखना पड़ेगा कि असल में क्या है। और जब मैं उनके गांव गहलोर गया बिहार में, और उस पथरीले पहाड़ को देखा और उसमें उसको काट के जो रास्ता बनाया है वो देखा, तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई आदमी ये सोच भी सकता है इसको करने की बात तो अलग है। और तब लगा कि ये तो इतनी इंस्पायरिंग कहानी है कि इस पर फिल्म बननी ही चाहिए, और इसको जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज इस देश को ऐसे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, इतने पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, और ऐसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है कि एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखा दिया। फिल्म जो है काफ़ी बड़ी थी और शूट करने में भी काफ़ी समय लगा होगा, तो आपका ऐसा कोई मोमेंट जो आपको बहुत पसंद हो फिल्म में से, ऐसा कोई सीन जो आप? सारी फिल्म उसी जुनून के साथ बनी है, चाहे वो कलाकार हों या टेक्नीशियन हों, सब ने अपनी जान लगाई है इस फिल्म के अंदर। सब रोज़ पहाड़ चढ़ते थे इस फिल्म को शूट करने के लिए। तो सारी फिल्म जो है हमारे दिल के बहुत करीब है। केतन सर, क्या फिल्म को बायोपिक कह सकते हैं? हाँ, मतलब एक आदमी के जीवन पर आधारित ये फिल्म ज़रूर है, पर सिर्फ एक आदमी के जीवन पर आधारित नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने असंभव को संभव करके दिखाया, और ये कहीं ना कहीं कहानी है आज़ादी के बाद के भारत की भी, जो और ये दोनों की जुगलबंदी जो है वो पूरी स्क्रिप्ट सर ऐसे जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मतलब हमने देखा है कि आप ज़्यादा करके बायोपिक ही करते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि बायोपिक करना है और हिस्टोरिक स्टोरी पर ही आप फिल्म बनाते हैं ज़्यादा करके, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? मैंने 12 फिल्में बनाई हैं अभी तक, इसमें से ये चौथी बायोपिक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बायोपिक बनाता हूँ, पर पिछली 3 फिल्में बायोपिक रही हैं। पर क्योंकि ये कई बार लगता है कि फैक्ट इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, हकीकत जो है वो किसी कहानी किस्से से भी अजीब होती है। अगर मुझे कोई आके कहता है कि मैं एक स्क्रिप्ट लेके आया हूँ जी, फिक्शनल स्टोरी है, कहानी है मेरे इमेजिनेशन से, कि एक आदमी ऐसा है जिसने प्यार में 22 साल लगा के अपनी पहाड़ तोड़ दिया, तो मैं कहता कोई यकीन नहीं करेगा भाई, ऑडियंस जो है वो हंस के आपको भगा देगी। पर जब लगता है कि ये तो हकीकत है, ऐसा सचमुच हुआ है,
तो झटका लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं कि हम सब में कहीं ना कहीं एक दशरथ मांझी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। उसके लिए चाहिए क्या? अपने आप पे भरोसा चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए ज़रा सी, और कमिटमेंट चाहिए। जैसे कि हमने अभी नवाज से भी पूछा था कि फिल्म जो है लीक हो गई ऑडियंस के बीच में, तो उसके लिए आपने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया है इस चीज़ के? मैं और नवाज भारत भ्रमण कर रहे हैं सारे देश में इस वक्त, शहर शहर जाके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। वायाकॉम 18 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फिल्म, और वो उन्होंने जो ज़रूरी जो हो सकता है वो कर रहे हैं वो लोग। हम तो बस ये मानते हैं कि हमने बड़े जुनून के साथ ये फिल्म बनाई है और अब ये ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। ये फिल्म ऐसी एक पहाड़ के सामने एक आदमी की कहानी है, एक इतना बड़ा स्केल है इस फिल्म का। उसको अगर आप अपनी गोद में लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, फिल्म का सिनेमा का एक्सपीरियंस जो है वो बड़े स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो आपके लिए फ्रीडम क्या है? फ्रीडम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीडम के कई पहलू होते हैं। हम लोगों ने 1947 में राजनीतिक आज़ादी पाई, 1992 के अंदर कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी मिली हमने पाई, तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं दिलो दिमाग की आज़ादी की ज़रूरत है। हमें अपने पुराने सारे ख्याल छोड़ के अपने आप को रीइन्वेंट करना है। सो इट इज़ टाइम टू लिबरेट आवर माइंड्स। थैंक यू सो मच।